यस। तो क्या करते हैं हमारे पास अब, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास दो कर्व हैं अलग अलग और उन पे हमको कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो एक कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाली जाती है और दूसरे कर्व पर लेकर के उसकी कंडीशन लगा दी जाती है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन इन दिस सीक्वेंस। और अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन है, यस ये क्वेश्चन मैंने लिख तो तब भी दिया था, कॉमन टेंजेंट फाइंड द कॉमन टेंजेंट टेंजेंट बिटवीन, दो कर्व है आपके पास, दोनों पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक तो है 4x एंड दूसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। ये दोनों एक दूसरे के जो है, अब यूं कह सकते हैं कि 90 डिग्री से रोटेशन किया हुआ वर्जन है। मतलब अगर फोकल डिस्टेंस जो है वर्टेक्स की अगर चेंज कर दी जाए तो 4by, मतलब एक तो जो है वो ऐसा है, एक तो जो है वो ये है, और दूसरा जो है वो ये है, ये। अब इनकी कॉमन टेंजेंट आपको निकालनी है। कॉमन टेंजेंट इस कर्व की आपको बतानी है कि कॉमन टेंजेंट होंगी कितनी होंगी और क्या होंगी। तो कितनी का क्या हो सकता है भाई, कितनी हो सकती है, आपको यहां से देखने से अंदाजा लग जाएगा कितनी हो सकती है। कितनी टेंजेंट हो सकती है इनकी कॉमन, एक ही टेंजेंट होगी। और वो जो कॉमन टेंजेंट होगी ना बेटा, वो कुछ ये होगी आपकी, ये ऐसी करके कुछ ये है ना। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये जो ये दूसरा जो पैराबोला होगा, वो नीचे से यहाँ यूं कुछ ऐसा टच करता हुआ सा जाएगा। ठीक है ना। तो अब कैसे इक्वेशन निकालें, चलिए बताइए कैसे निकाले इक्वेशन। सम्राज्ञनी माने अमूल्या बिडू सब बच्चे आ गए हैं। अब भाई कैसे निकालें बताइए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकाल, पैराबोला के कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलेगी, बताइए। कैसे निकालें, बताओ भाई सिद्धेश, आप बताइए कैसे निकालें, बताइए। अच्छा सिद्धेश तो अब आए एक्चुअली क्लास में। कैसे निकालें भाई क्वेश्चन, कैसे कैसे सॉल्व होगा ये, बताइए। आपके माइक ऑन है सबके, आप माइक से बोल के बता सकते हैं। सर कॉफिशिएंट इक्वल कर लेना, निकाला जा सकता है, कॉफिशिएंट इक्वल करके निकाला जा सकता है। अरे भाई कॉफिशिएंट आप किसके, कॉफिशिएंट किसके इक्वल करेंगे, बात तो वही ना। देखिए दो तरीके हैं, पहला मेथड मैं बताऊं आपको। फर्स्ट मेथड अगर हम बात करें, तो ये जो टेंजेंट है ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसकी इक्वेशन अज्यूम कर लो। लेट इक्वेशन, लेट इक्वेशन इक्वेशन ऑफ पैराबोला टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ज्यादातर केस में क्या है, पैराबोला दोनों ही पैराबोला है, तो स्लोप फॉर्म में एक पैरामीटर अननाउन रहे, कोशिश ये करनी है। अगर पॉइंट फॉर्म में कहीं तो दोनों पॉइंट अननाउन हो जाएंगे, फिर तो मैं स्लोप फॉर्म में करूंगा। क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, यही होती है। अब अगर ये टेंजेंट इस पर भी टेंजेंट है, तो क्या कंडीशन फॉलो होगा, एंड इफ दिस टेंजेंट also tangent to एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, तो क्या होगा, क्या कंडीशन लगेगी। आपके माइक ओपन है, माइक से आप बात कर सकते हैं। मैंने सबके, यस मैंने सबके माइक जो है आप मतलब वो जो है ऑन कर सकते हैं माइक। बताइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by करके क्या होगा, क्या कंडीशन लगेगी। ये टेंजेंट की इक्वेशन मैंने स्टैंडर्ड पैराबोला के रेस्पेक्ट में निकाली। अगर ये इस पर भी टेंजेंट है, तो क्या कंडीशन फॉलो होगी बताइए।
Sir, x is equals to my plus b by m. दोबारा बोलो बेटा, क्या दोबारा बोलो? x is equals to my plus b by m. मतलब ये y की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे। आप कहना, आपका कहना मतलब है x में क्वाड्रेटिक बना लो सर, है ना? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b और ये हो जाएगा एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। अब ये आपके पास m में क्वाड्रेटिक बन गई। m में क्वाड्रेटिक कैसे बन गई, क्या आएगी आपके में? एम एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखो, 4b एम स्क्वायर एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। देख लो यही है, देख लो, चेक कर लो, यही है। यहाँ पे एम स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 4b एम स्क्वायर इधर आ गया और ये तो यही बचेगा बेचारा। तो यहाँ पर अब इसका क्या होगा, अगर ये टेंजेंट है तो इन दोनों लाइन का एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए। सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये मेथड आपका हर केस में लग जाएगा, एक का एज्यूम करके। ये अलजेब्रा है, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। तो डेल इक्वल टू 0 करोगे लाइक बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है मेरे पास यहाँ पे? माइनस 4b, ये मेरे पास एम स्क्वायर, एम स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4 थोड़ा अच्छे से लिख देते। नाउ दिस क्वाड्रेटिक शुड हैव ओनली वन सॉल्यूशन। अगर टेंजेंट है तो एक ही सॉल्यूशन होगा इसका। सो 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 व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा इसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है इसका? माइनस 4b एम स्क्वायर। ये इसका बी है, बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? एम, और ये कितना है? माइनस ए, शुड बी 0। अब क्या क्या बेटा कॉमन आ रहा है? कॉमन तो नहीं ले सकते, चलिए मैं निकालता हूं। तो ये आपके पास है 16 बी स्क्वायर एम की पावर 4 प्लस 4 एम ए इक्वल टू 0। तो भाई क्या क्या आया मेरे पास? एक तो आएगा यहां से 4m कॉमन लिया मैंने, तो मेरे पास आया 4b स्क्वायर एम क्यूब बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा ये 4b इसके साथ भी तो आएगा मल्टीपल में, इसको मैं लिखना भूल गया। तो 4b ये भी आएगा, तो ये यहाँ पर भी ना, ये आपका माइनस 4ab हो गई, बी सॉरी गलती हो गई थी ये। और जब 4ab होगा तो ये चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a और ये आपके माइनस 4ab, माइनस 4ab माइनस 4ab 4ab, ठीक है ना, ये भी आएगा। यस, तो ये फिर कितना हो जाएगा? ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी इधर, माइनस ये आपका 16 ही हो जाएगा, 16 MAB। तो जब मैं इसमें से कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या क्या कॉमन आ जाएगा? एक तो 16 भी आएगा, M भी आएगा और B भी आएगा। और ये मेरे पास कितना हो जाएगा? B M क्यूब प्लस A इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ पे दो कंडीशन है कि देखिए बी तो 0 होगा नहीं, क्योंकि अगर बी 0 हो गया तो पैराबोला खड़ा ही नहीं होगा। ये पैराबोला फिर बन ही नहीं सकता आपका। अब m आपका या तो 0 हो जाए और या फिर आपका बी एम क्यूब प्लस ए ये इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहां से है आपके पास या तो m इक्वल टू 0 एक रूट कि m इक्वल टू 0 हो जाए, और m क्यूब इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी हो जाए। मतलब m आपके पास माइनस ए अपॉन बी इसकी पावर 1/3। ये देखिए क्यूब रूट है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा इसमें से। अब ये तो बच्चों वाली चीज है, ये तो आप पता ही होगी आपको। अब आप मुझे बताइए कि क्या इसकी दो टेंजेंट होगी या इसकी एक ही टेंजेंट होगी? आप मुझे इसका आंसर दीजिए। एम के दो रूट आए हैं, तो क्या इसकी दो टेंजेंट ले सकते हैं या इसकी एक ही टेंजेंट होगी? इन दोनों में से एक रिप्लाई कीजिए और रीजन भी बताइए। बताइए भाई, क्या इसकी दो टेंजेंट होंगी या इसकी केवल एक ही टेंजेंट होगी? रिप्लाई कीजिए। सर एक ही होगी। क्यों भाई? m इक्वल टू 0 को आप क्यों ये नलीफाई क्यों कर रहे हो? उस रूट को m इक्वल टू 0 नलीफाई क्यों होगा? रिप्लाई दीजिए। हेलो हाँ भाई, m इक्वल टू 0 सर, आप आवाज ब्रेक हो रही है आप। अच्छा, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? चलिए, यस सर। चलिए।
ओके सर